अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर शाहजेब अहमद अफरीदी है और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हर साल मानसून के बारिशों के बाद या रेनी सीज़न के बाद अस्पतालों में डेंगू के केसेस काफ़ी ज़्यादा रिपोर्ट होते हैं। डेंगू की जो रिपोर्ट्स है वो काफ़ी ज़्यादा आनी शुरू हो जाती है। हर साल हज़ारों अफराद इससे अफेक्ट होते हैं, इससे मुतासर होते हैं और कई अफराद की डेथ भी हो जाती है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि डेंगू क्या है, इसके असबाब क्या है, इसके अलामात क्या है, इससे बचाव हम किस तरह कर सकते हैं और इस्लामाबाद में इस टाइम डेंगू के क्या अपडेट्स है। तो इस वीडियो में हम पूरी इस तरह बात करेंगे। डेंगू एक वायरल इन्फेक्शन है जो एक मच्छर काटने की वजह से होता है। एक ख़ास किस्म का मच्छर है जिसे एडीज एजिप्टाई कहते हैं। उसके काटने के बाद डेंगू वायरस जो है वो फैल जाता है, इंसानों में ट्रांसफ़र हो जाता है। ये मच्छर अमूमन दिन के टाइम ज़्यादा काटता है, सुबह के टाइम और शाम जो डलता है इस टाइम ये मच्छर ज़्यादा काटता है। इसकी अफजाइश कैसी होती है या ये फैलता कैसे है? ये मच्छर रुके हुए और साफ़ पानी में फैलता है। उन एरियाज़ में जहाँ पे पानी खड़ा रहता है, घरों में, बर्तनों में, बाहर सहनों में या रोड्स पे जो कोई बर्तन वगैरह पड़े रहते हैं उस पे अगर पानी जमा होता है या इवन घरों के छतों पे अगर पानी जमा होता है तो ऐसे एरियाज़ में इसकी अफजाइश ज़्यादा होती है। ऐसे एरियाज़ में ये काफ़ी ज़्यादा फैलता है और मानसून में केसेस भी इस वजह से ज़्यादा बढ़ जाते हैं क्योंकि बारिश होती है, पानी जगह जगह पे पानी खड़ा रहता है। तो ऐसी कंडीशंस में जो है इनकी अफजाइश या इनकी जो नशोनुमा है वो तेज़ी से हो रही होती है और इनकी जो नस्ल है वो बढ़ रही होती है और इसी वजह से हमारे पास केसेस भी ज़्यादा रिपोर्ट होते हैं और केसेस भी ज़्यादा रजिस्टर्ड हो रहे होते हैं। अलामात की अगर हम बात करें तो डेंगू की अलामात में सबसे जो पहले है वो शदीद किस्म का तेज़ बुखार होता है जो 102 या इससे भी ज़्यादा का होता है और इसके अलावा शदीद किस्म का सर दर्द रहता है, जिसम में पट्टों में जोड़ में शदीद किस्म का दर्द रहता है, आंखों के पीछे शदीद दर्द रहता है। इसके अलावा जो है वीकनेस हो जाती है, उल्टी का दिल कर रहा है, दिल ख़राब हो रहा होता है और भूख ख़त्म हो जाती है। इसके अलावा कई केसेस में ये होते हैं कि जिस्म पे रेड रशेज़ या जो सख्त किस्म के धब्बे हैं वो नमूदार होना शुरू हो जाते हैं और अगर कंडीशन सीवियर हो जाती है, इम्यून सिस्टम काफ़ी वीक हो जाते हैं और प्लेटलेट्स जो है वो काफ़ी डाउन हो जाते हैं तो कैसे कुछ केसेस में हमारे पास नाक से, मुंह से या बड़े पेशाब की जगह से या जिस्म की किसी भी हिस्से से इंटरनल जो है वो ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। इस केसेस में जो है वो डेथ भी हो सकती है क्योंकि प्लेटलेट्स डाउन होते हैं, ब्लीडिंग हो रही होती है। अगर बर वक्त इनको कंट्रोल ना किया जाए तो ऐसी कंडीशंस में फिर डेथ भी हो जाती है। एहतियाती तदबीर या इसके बचाव की अगर बात करें तो डेंगू से बचने का सबसे बेहतरीन या मौसर तरीका है कि हम ख़ुद को मच्छर के काटने से बचा सकें। WHO या NIH ने भी कुछ गाइडलाइंस बनाई हुई है कि ऐसे मौसम में या ऐसी कंडीशंस में जो है हम फुल स्लीव्स कपड़े पहने, ऐसे कपड़े पहने जो हमें फुल कवर करे, हमारे जिस्म को पूरी तरह ढांप पे। शॉर्ट्स पहनने से या जो हाफ स्लीव्स कपड़े हैं या शर्ट्स है उसको वो पहनने से गुरेज करें ताकि हमारी बॉडी कम से कम एक्सपोज हो मच्छरों के लिए और हमें मच्छरों के काटने से तहफ़्फ़ुज़ मिले। इसके अलावा जो है मच्छर मार स्प्रे करना होता है और सफाई का एहतियाती जो लाजमी जुज़ है वो सफाई का है। जहाँ जहाँ पे पानी खड़ा है उसको जो है ख़त्म करना चाहिए, उसकी सफाई करनी चाहिए ताकि इसकी अफजाइश ना हो। इसके अलावा मच्छर मार स्प्रे जो इंतज़ामिया कर भी रही है और हमें भी इसमें ख्याल रखना चाहिए, वो करना चाहिए। और इसके अलावा शाम के टाइम अमूमन घरों के दरवाजे या खिड़कियाँ जो है वो बंद रखनी चाहिए। घरों के दरवाजे पे और खिड़कियों पे जाली लगानी चाहिए ताकि मच्छर अंदर दाखिल ना हो सके और रात को सोते वक्त मच्छरदानी वगैरह से हम खुद को मच्छरों से बचा सकते हैं। इसके बाद इलाज की अगर हम बात करें तो चूँकि एक वायरल इन्फेक्शन है तो हमारे पास कोई मखसूस एंटीवायरल नहीं है जो सिर्फ डेंगू के लिए हो। हम सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करते हैं। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट से मुराद अगर बुखार है या जिस्म दर्द है तो उसके लिए हम पेनाडोल देते हैं। हर 4 घंटे बाद आप शदीद किस्म के दर्द में या शदीद तेज़ बुखार में 2 पेनाडोल ले सकते हैं हर 4 घंटे के बाद। अच्छा, इधर पे ब्रुफीन और जो डिस्प्रिन वगैरह है इसको थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए क्योंकि डिस्प्रिन है वो खून को पतला करता है और प्लेटलेट्स वगैरह काफ़ी डाउन होने की वजह से खून भी आना शुरू हो सकते हैं। तो डिस्प्रिन और ब्रुफीन को हमने अवॉइड करना है। बुखार और दर्द के लिए हमने सिर्फ पेनाडोल इस्तेमाल करनी है। इसके अलावा जूसेस या फ्लूइड इनटेक काफ़ी बढ़ाना है क्योंकि पानी की कमी हो जाती है, जिस्म में डाल रहता है, डिहाइड्रेशन हो जाती है तो इसमें हम फ्लूइड इनटेक ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। ORS ले सकते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की जूसेस ले सकते हैं। लोग पपीते के पानी का कहते हैं, बेशक पी सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। फ्लूइड इनटेक बढ़ाना है। सीवियर डिहाइड्रेशन में या शदीद किस्म की कमज़ोरी में हम IV लाइन की तरफ जाते हैं, ड्रिप वगैरह लगवाते हैं। लेकिन उसमें भी एक बात का ख्याल रखना चाहिए कि वो फ्लूइड ओवरलोड ना हो, यानी जिस्म में पानी का मकदार जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा ना हो जाए। इसके अलावा जो है ख़ुद को कवर करें, अपनी मॉनिटरिंग करें। बुखार आने के बाद
لازمی ہے کہ ایک دفعہ ڈینگی کا ٹیسٹ کروائے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک WBC ٹیسٹ کروائے, بلڈ CP کروائے, تاکہ آپ کے پلیٹلیٹس کا, تاکہ آپ کے WBC کا اور HB وغیرہ کا, ہمارے جو جتنی بھی پیرامیٹرز ہے بلڈ کے, اس کا پتہ چل سکے اور بر وقت ہم علاج کر سکیں. اور خدا نخواستہ پلیٹلیٹس کافی زیادہ ڈاؤن ہو رہے ہیں تو اس کو ہم بر وقت علاج کروا سکیں, اور اس کو ہم شدید قسم کے اگر پلیٹلیٹس ڈاؤن ہے تو اس میں ہم پلیٹلیٹس ٹرانسفیوژن بھی کرتے ہیں. اس صورتحال میں آپ نے فوراً ہاسپٹل رجوع کرنا ہے. اسلام آباد کی اگر ہم بات کریں تو اسلام آباد میں بھی ڈینگی کے کیسز رپورٹ ہونا شروع ہو چکے ہیں, رجسٹرڈ ہونا شروع ہو چکے ہیں. جون 2025 کی اگر بات کریں تو اس میں تقریباً 800 سے 900 اسپاٹس بھی جو تھا وہ ڈینگی کی افزائش, جو مچھروں کی افزائش ہے وہ نوٹ کی گئی تھی. جو لاروا تھا وہ پازیٹیو آیا تھا اس میں اسپاٹس میں, اور ہمارے پاس جو جولائی میں ٹوٹل کیسز رپورٹ ہوئے تھے وہ 7 کیسز گورنمنٹ ہاسپٹلز میں رپورٹ ہوئے ہیں. جبکہ جولائی 31 تک ہمارے پاس جو اسپاٹس ہیں جہاں پہ لاروا کی افزائش ہو رہی ہے, جہاں پہ پازیٹیو سمٹمز ہے, افزائش ہو رہی ہے مچھروں کی, وہ 2200 سے 2300 اسپاٹس ہیں جہاں پہ مچھروں کی افزائش ہو رہی ہے جو نوٹ کی گئی ہے. ظاہری بات ہے انتظامیہ نے بھی اس کے اگینسٹ ایکشن لیا ہوا ہے, اسپرے وغیرہ کر رہے ہیں, وہاں پہ اویئرنیس پھیلا رہے ہیں, لیکن چونکہ اسپاٹس زیادہ ہے اور افزائش تیزی سے ہو رہی ہے مچھروں کی, تو کیسز بھی زیادہ رپورٹ ہونے کی چانسز آنے والے دنوں میں یا آنے والے مہینے میں کافی زیادہ ہو سکتے ہیں. 31 اگست تک ٹوٹل 7 کیسز رجسٹر تھے, اور جو ہاٹ اسپاٹس ہے یا جہاں پہ وہ پازیٹیو آ رہے تھے, مچھروں کی افزائش ہو رہی تھی, وہ 2200 سے 2300 سیمپلس تھے پازیٹیو آ رہے تھے, جس میں جو ہائی رسک ایریاز تھے وہ F6 ہے, F6 کے علاوہ روات ہے, ترنول ہے, ترلائی ہے, کرال ہے اور G6 ہے, اور G6 کے بعد I8 ہے. تو ان ایریاز میں جو ہے وہ یہ ہائی رسک قرار دیے جا چکے ہیں, یعنی ان ایریاز میں جو افزائش تھے وہ تیزی سے ہو رہی ہے, جبکہ باقی پورے اسلام آباد میں, سوہان میں یا G6 میں اور باقی سیکٹرز میں بھی کافی تیزی سے پھیل رہا ہے. جو ہے وہ سیمپل پازیٹیو آ رہے تھے لاروا کے, لیکن یہ جو ایریاز ہے F6, ترلائی, ترنول, G6 اور روات, یہاں پہ جو تھے, اور I8, یہاں پہ سیمپلز زیادہ پازیٹیو آئے ہوئے تھے. تو احتیاطی تدابیر آپ لوگ بھی اپنائے, انتظامیہ بھی اپنا کام کر رہی ہے, امید ہے ہم مل کے اس سے بچاؤ کر سکتے ہیں انشاءاللہ.